चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ में सबसे पहले हमने एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के अंदर हमने करंट फ्लो कराया I, क्लियर। उस कंडक्टर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है, क्लियर। अगर आप इस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से बनेगी, क्लियर। अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इंटीग्रेट कर दें, क्लियर, तो आपको इस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला जो करंट है वो करंट की वैल्यू मिल जाएगी I एनक्लोज्ड, क्लियर। चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ H डॉट डी एल को हम ये भी लिख सकते हैं, I इनक्लोज को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी एस। जे होती है करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया इनटू एरिया, तो ये करंट हो गया। एक तरफ लेंथ है, एक तरफ सरफेस है, हम स्टोक्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। स्टोक्स थ्योरम होती है A डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस A इंटू डी एस। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस H इंटू डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी एस। डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J, क्लियर। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों टर्म्स को, तो डेल क्रॉस H की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, J के। चलिए, इसको और आगे हम रिजॉल्व करते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है आप दो जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, या तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक हो, या करंट डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक, क्लियर। दोनों ही जगह पर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई होगा और आंसर्स भी करेक्ट आएंगे। पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से तभी निकाल सकते हैं जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक है तो एम्पियर सर्किटल लॉ तो उसके ऊपर अप्लाई होगा, पर उसकी मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, क्लियर। ये एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेता हूँ कि एक वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो रही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ H डॉट डी एल इज इक्वल्स टू I। इस पॉइंट पर आप देखें तो H किस डायरेक्शन में है, तो आप देख सकते हैं H यहाँ पर फाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। H की डायरेक्शन कैसी है, फाई। तो H जो हो जाएगा H फाई इंटू ए कैप फाई डॉट डी एल, डिफरेंशियल लेंथ पहले यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, तो डिफरेंशियल लेंथ भी किस डायरेक्शन में है, फाई डायरेक्शन में। dl को भी हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल लेंथ इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो हो जाएगी आपकी रो इंटू डी फाई ए कैप फाई इज इक्वल्स टू I। ए कैप फाई डॉट ए कैप फाई हो जाएगा 1, हो जाएगा H फाई डॉट रो डी फाई इज इक्वल्स टू I। H फाई और रो दोनों कांस्टेंट है, तो H फाई भी बाहर लिया, रो भी बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल्स टू I। फाई वेरी होता है आपका 0 से लेके 2 पाई तक, तो 2 पाई H फाई रो इज इक्वल्स टू I। यहाँ से आप H की वैल्यू निकाल सकते हैं। H जो हो जाएगा वो हो जाएगा I अपॉन 2 पाई रो, और H की डायरेक्शन क्या है, फाई, तो हो जाएगा A कैप फाई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू।